आज आपका टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। करें कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। फिर स्क्वायर का होता है क्या, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ फॉर अ गिवन नंबर एक्स। द स्क्वायर ऑफ एक्स इज एक्स इंटू एक्स डिनोटेड बाई एक्स का स्क्वायर। करें कि एक्स का स्क्वायर को डिनोट करेंगे x इंटू एक्स। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो कहे कि x के स्क्वायर को आप डिनोट करेंगे x इंटू एक्स। ये आपका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इस एग्जांपल ले हम 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3। 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10। ठीक है, ये हुआ। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 को 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9, 10 को 10 बार, 10 10 जा 100। ये स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, और इतना मान लीजिए छोटा सा, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे और उसका आपको स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, उस पावर 2 कर लेंगे, उसको 2 टाइम्स कर देंगे और उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई नंबर दे और बोल दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पर कराए कि पेयर के रूप में होना चाहिए। कराए पेयर के रूप में रहेगा तो कहेंगे ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और पेयर के रूप में नहीं रहेगा तो कहेंगे ये क्या है, स्क्वायर नहीं है। ठीक, ये हो गया। तो जैसे एग्जांपल लें हम, एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए 576। कराए 576 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका है, तो इसका क्या कर लें, फैक्टर कर लें। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 1, ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर। तो सभी क्या बन रहे हैं, पेयर के रूप में बन रहे हैं। ठीक है, तो सभी पेयर के रूप में बन रहे हैं तो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, और यदि बोल दे कि परफेक्ट स्क्वायर है तो कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पर ऐसे पहले लिख देंगे इसका फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, करें किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। करेक्ट, 24 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा आपका, 576 आएगा। ठीक है, ये हो गया। सपोज है जैसे मान लीजिए इसी में आपका जैसे 2 नहीं होता। ठीक है, आपका इसमें से ओनली ऐसे फैक्टर करने पर आपका सिर्फ ये रहता बस। ठीक है, इतना रहता तो क्या होता, ये परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं क्योंकि ये पेयर ग्रुप में नहीं होता। ठीक है, तो बोलता कि क्या प्रोडक्ट करें कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो इसमें क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। या ये भी पूछता है कि इसमें क्या हम डिवाइड करें कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो हम 2 का डिवाइड कर दे
तो मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसी में बहुत से तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। ये हो गया। कह रहे कि प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, प्रॉपर्टीज क्या क्या है परफेक्ट स्क्वायर के, रीड करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है द नंबर आर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। कराए कि एंड में आपका 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, यदि आपका ये नंबर आता है तो कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम टेबल ग्रुप में देख लें 2 से 10 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि इनका स्क्वायर करें तो ये 4 हो जाएगा, इनका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 9, इनका स्क्वायर करें 16, इनका स्क्वायर करें 25, इनका स्क्वायर करें 36, इनका स्क्वायर करें 49, इनका स्क्वायर करें 64, इनका स्क्वायर करें 81, इनका स्क्वायर करें 100। कल देखिए स्क्वायर करने पर तो कराए एंडिंग में कराए कि आपका देखिए 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है आपका 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, ये सब आ रहा है आपका 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है। तो 2, 3, 7, 8 करा यदि एंडिंग में रहेगा तो कहेंगे कि ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें हम करा 82, 83, ठीक है, 187, 248 करा एंडिंग में। देखिए ये एंडिंग में 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो एंडिंग में करा है ये सब है तो कहेंगे सीधे साफ साफ कर देंगे ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। करा दूसरा प्रॉपर्टी करा नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। करा है कि यदि नंबर एंडिंग के समय करा है कि ऑड नंबर्स हो 0, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ 0 हो तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इवन होना चाहिए, ठीक है, ऑड नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लें हम कि 5, 25, 0, 0, 0, 0, ठीक है। तो देखें एंडिंग समय 0 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 क्या ऑड है, तो क्या होगा ये 5 है तो इसका मतलब कहेंगे कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 4 होता तो हम कहते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो ऑड है तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ऑड रहेगा तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा। तीसरा प्रॉपर्टी है इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडिंग बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे यदि 3 का डिवाइड करने पर, यदि हम 3 का डिवाइड करें और आपका रिमाइंडर 2 आ जाए तो कहेंगे कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो कह रहे 3 का डिवाइड करने पर और 2 रिमाइंडर आ जाए तो कहेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मान लीजिए 170 एग्जाम्पल लें तो 170 में हम 3 का डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, 3 5 जा 15, आ गया आपका 2, 0, 3 6 जा 18, ये 2 रिमाइंडर आ गया। तो करें डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ जा रहा है, करें रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है, ठीक। इफ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। करिए 4 से डिवाइड करें आपका रिमाइंडर, इस मान लीजिए 4 से डिवाइड करें, यदि आपका रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए तो भी कहेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें 528, ठीक है, 528 में कह रहा है 4 से डिवाइड करें,
4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा आपका 4 ये 1 17 4 4 या 16, ठीक है 1 18 4 4 या 16, ठीक है 2, तो ट्रू रिमाइंडर आ गया, करेक्ट 2 या 3 आ जाए, ठीक है 2 या 3 आ जाए तो कहेंगे क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपका ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। कह रहा है पांचवा कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कह रहा है कि यदि स्क्वायर करने पर, यदि इवन है तो इवन का स्क्वायर करने पर इवन ही आएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या है 4 है, तो 4 भी क्या है इवन है, से 4 इवन है। 4 का स्क्वायर करने पर 16 है, 16 ही क्या है आपका इवन है, ठीक है 6 का स्क्वायर करने पर कर रहा है 36 है, 36 का आपका इवन है। 8 इवन, 8 का स्क्वायर करने पर क्या है 64 है, 64 का आपका इवन है। 10 का स्क्वायर करने पर क्या रहा है 100 है, 100 का आपका इवन कर रहा है। इवन नंबर्स का यदि स्क्वायर करें तो इवन ही आएगा, ये आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या करें कि द स्क्वायर ऑफ ऑन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। कराए कि यदि ऑड नंबर्स का स्क्वायर करें तो ऑड ही आएगा। जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 3 ऑड है आपका, ठीक है 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया 9, 9 क्या आ गया आपका ऑड हो गया। जैसे 5 ऑड है, 5 का स्क्वायर करें तो 25 क्या आपका ऑड है। 7 का स्क्वायर करें तो 49 आ गया, 49 क्या आपका ऑड है। 9 का स्क्वायर करें तो क्या आ गया 81 का क्या ऑड है। तो यही सी बात करें इवन है तो इवन का स्क्वायर करेंगे इवन आएगा, ठीक है, और ऑड का स्क्वायर करें तो आपका ऑलवेज ऑड ही आएगा, ठीक। तो ये आपका प्रॉपर्टी है। करा प्रॉपर्टी 8, तो प्रॉपर्टी 8 आपका है, इसको इरेज कर दें। कहे कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव, ठीक है, जैसे हमारे एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है ये हुआ। तो क्या हो जाएगा यदि एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर मतलब यही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। तो इसी तरह यहाँ पर कर लेंगे। ए क्या है आपका ये है, बी क्या है आपका ये है, आपका ए है ये क्या है बी है। तो एन प्लस 1 प्लस एन ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एन प्लस 1 माइनस एन। तो प्लस या माइनस एन क्या होगा कैंसिल आउट होएगा, 1 बचेगा तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एन प्लस 1 प्लस एन, ठीक है ये हो जाएगा, ठीक ये आपका हो जाएगा 35, ठीक है 35 प्लस 1 कर लें स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ जैसा हो गया, देखिए एक ब्रैकेट में आपका 30 प्लस 1 प्लस 35, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 35 प्लस 1 प्लस माइनस 35, ठीक। तो ये क्या होगा आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच क्या रहा है आपका 35 136 प्लस 35, दोनों को ऐड कर ले 11 21 आ गया, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब इन दोनों को हम ऐसे ऐड कर लिए यदि सीरियल नंबर्स में है, ठीक है 36 माइनस 35 या 16 15 18 19, ठीक है 19 18 इस तरह से है डिक्रीज ऑर्डर में सीक्वेंस फॉर्म में है। तो क्या करें दोनों नंबर को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा मेरा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लें हम 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 11 और 10 को ऐड कर लेंगे 11 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा 21, यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ये हुआ। करेक्ट प्रॉपर्टी 9 करेक्ट फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव करेक्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू एन का स्क्वायर।
करिए कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है। यदि उनका सम करने पर n जो हो ऑड नंबर्स हो तो क्या हो जाता है, n का स्क्वायर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा है कि देखिए ये सब क्या है, ऑड नंबर है। 1 3 5 7 क्या है, सब ऑड नंबर है। तो काउंट करिए n कितना है, 1 2 3 4, n की वैल्यू क्या है 4। तो n की वैल्यू क्या हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16 आ गया। यही क्या हो गया आंसर, ठीक। कह रहा है यदि n ये ऑड है, ठीक है, n ये ऑड है तो क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। उसका स्क्वायर हो जाएगा, जितना नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा 4 का स्क्वायर है। ऐसे और एग्जाम्पल लें हम, जैसे 1 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ऐसे हो। तो क्या होगा, इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो इसको ऐड करेंगे 64 ही आएगा, ये हो गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 10 क्या है, करा है ट्रिपलेट, करा 3 नेचुरल नंबर्स m n p आर सेट टू बी फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट m n p इफ करा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, ठीक है। तो करा है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स m इज ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक होना चाहिए, वी हैव 2m करा m का स्क्वायर -1 m का स्क्वायर +1 एज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। करा है कि हमें ट्रिपलेट दिखाना है, ठीक है। इसको एड्रेस कर देते हैं हम। पार्ट 10 प्रॉपर्टी करा है ट्रिपलेट है, ठीक है। ट्रिपलेट जैसे m n p इस तरह से है, तो क्या हो जाएगा, मतलब कोई m की वैल्यू दिया रहेगा, तो जैसे 2m m का स्क्वायर -1 m का स्क्वायर +1, तो ये हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए m की वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो m की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो हम बता देंगे कि इसका ट्रिपलेट क्या होगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट हो क्या होगा हम आसानी से बता देंगे, ठीक है। ये तो मान लीजिए तो ट्रिपलेट हो जाएगा आपका, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 4 8 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम 4 का स्क्वायर -1, इसमें 4 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 2 8, इफ 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 से 1 का क्या होगा 15, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 1 क्या होगा 17, ये ट्रिपलेट हो गया। 8 15 और 17 क्या होगा आपका ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो आप ये आसानी से समझें ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट आप कैसे निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला है 2m m का स्क्वायर -1 m का स्क्वायर प्लस। अगला आता है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए छोटा नंबर था 4 का स्क्वायर, तो आसानी से बता दिए 4 × 4 क्या होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए 7 का स्क्वायर करना हो तो अब तो आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 समझा 14। यदि वही चीज़ 576 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, या 76 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसका ट्रिकी है, शॉर्ट हम डिटेल बताएंगे इसको, ठीक है। देखते हैं इसको। तो करें कि शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायर नंबर, तो आप शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे। करें इसमें पहला तरीका है कि कॉलम मेथड फॉर हैविंग 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो कॉलम मेथड से आप क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं,
इसे लेते हैं 46 लिए थे हम, ठीक है। तो 46 को हमें स्क्वायर करना हो, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं 46 जो है ए आपका क्या है 4 है, ठीक है, और बी क्या है आपका 6 है, ठीक। तो कॉलम बना लेते हैं, करे कॉलम मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, और ये आपका थर्ड कॉलम हो गया, ठीक। ये हो गया। देखिए जितना नंबर्स रहेंगे, ये 2 डिजिट का है तो 3 कॉलम बनेगा, ठीक है। तो 3 डिजिट रहेंगे तो 4 कॉलम बनेगा, ठीक है, 5 कॉलम बनेंगे। तो इस तरह से ऐसे, तो 2 डिजिट का है तो 3 कॉलम बनेंगे, तो ये हो गया। तो क्या होगा इसमें करा ये ए का स्क्वायर, इसमें 2 इंटू ए इंटू बी, और इसमें बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्या है आपका 4 है, ए क्या आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 2 इंटू ए क्या आपका 4 और बी क्या आपका 6, बी क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 8 6 क्या हो जाएगा 48 और 6 6 36, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तरह है कि ये यूनिट जो है 6 ऐसे लिखेंगे, और 3 क्या होगा ये ऐड हो जाएगा, तो 3 ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 4 + 3 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 8 3 11, ये 5 हो जाएगा। तो क्या होगा इसका यूनिट क्या होगा 1, यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 5 क्या होगा आपका यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। 16 + 5 तो ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 21, तो ये पूरा लिख देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 46 का स्क्वायर करने पर क्या है 2116, ये क्या हो गया आपका आंसर। ये कॉलम मेथड है, तो आपको ये डिटेल में बताया है। तो आप अब इसको क्या करेंगे बहुत तेईस लगा लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड करके बहुत तेईस से आप ये लिख सकते हैं, ठीक। एक आठ नंबर और लें, ठीक है, 2 डिजिट का। जैसे मान लीजिए 86 का आपको स्क्वायर करना हो, तो इसमें क्या 8 क्या है आपका ए है और 6 क्या आपका बी है, ठीक। तो ऐसे कॉलम बना लेंगे, ठीक है, 3 कॉलम बना लेंगे ऐसे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा आपका ये ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, ये क्या होगा आपका बी स्क्वायर। ए क्या 8 है तो 8 का स्क्वायर, और 2 इंटू ए क्या 8 इंटू बी क्या है 6, और बी क्या है 6 है 6 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, और ये करेंगे 36 आ गया। तो क्या होगा 36 का यूनिट क्या होगा 6, तो यहाँ 6 लिख लें, ठीक है, यहाँ 6 लिख लें। तो ये क्या होगा आपका 3 बज रहा है, 3 क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो +3 6 3 9 9, ठीक। तो 9 ये यूनिट आ गया, यूनिट यहाँ पर 9 लिख ले, यहाँ पर ये 9 आपका ये बच रहा है, ठीक है, 9 इसमें ऐड आएगा आपका, 9 क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, क्या होगा ऐड करेंगे 73 आ गया। तो ये 70 लास्ट में जो बचता है वो पूरा लिखते हैं, तो आ गया 73। तो स्क्वायर करने पर कह रहा है 86 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 7396, ठीक है, 7396, यही हो गया आपका आंसर। तो आपका कॉलम मेथड हो गया। अब इसी तरह डायगोनल मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायगोनल मेथड से जैसे हम लें नंबर, इसको रेस कर दें, ठीक है। तो ये कॉलम मेथड था। तो आते हैं दूसरा मेथड से, डायगोनल मेथड से आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम ले 72, ठीक है, 72 का हम क्या करें स्क्वायर करें तो क्या होगा, तो ऐसे ले लें, ठीक है। इस तरह से ऐसे बना लें, ये हो गया, ठीक है।
72 है तो यहाँ 7, यहाँ 2 लिख लें, यहाँ लिख लेंगे 72, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर लें, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7 संजा 49, ऐसे 49 लिख लें। फिर 7 का 2 का मल्टीप्लाई करें, 7 2 या 14, 14 कैसे लिखेंगे 1 4 ऐसे लिख लेंगे। फिर 2 का मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, 2 संजा 14, 14 ऐसे लिख लें। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 2 या 4 0 4, तो 4 लिखना होगा तो आपको 2 कॉलम है। ठीक है, तो 0 4 करके लिखेंगे। ठीक है, 0 4 करके लिखेंगे, ये हो गया। ठीक, तो आपको इसको देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम देखिए, यहाँ पर ऐसे ये वाला कॉलम देखें, आपका ये वाला कॉलम, इसमें सिर्फ क्या आपका 4 है। और ये वाला कॉलम देखें, ये वाला कॉलम, ठीक है, ये वाला कॉलम करें तो 4 4 0 4 होगा, 4 4 8, आपका ये कॉलम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। और ये वाला कॉलम देखें, सिर्फ ये अंदर वाला कॉलम क्या होगा 1 2 1 9 10 10 1 11, तो आपका ये क्या आ रहा है आपका 11 आ रहा है। ठीक है, और ये वाला कॉलम है तो आपका सिर्फ क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक, तो ये फर्स्ट यूनिट है तो इसे 4 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपका यहाँ पर एक ही सिंगल यूनिट है तो यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ डबल यूनिट है जिसका यूनिट 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। और ये 1 रिमाइंडर बच रहा है तो यहाँ पर ऐड कर लें, 4 + 1 क्या आ जाएगा 5, 5 पूरा यहाँ लिख दें, तो ये हो गया। फिर 72 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा आपका 5184। ठीक, तो एक और ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 93। ठीक है, 93 का स्क्वायर करना हो तो क्या होगा। ठीक, देखते हैं यहाँ पर से 2 कॉलम बना लेंगे ऐसे तो 93 है, यहाँ पर 9, यहाँ 3, यहाँ 9, ठीक, ये हो गया। तो फिर वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 ऐसे। ठीक, 9 3 जा 27 ऐसे। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27। ठीक है, तो 27 है, 2 ऊपर लिखेंगे 7 नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर 3 से जा 9, 9 क्या होगा आपका 0 9 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो 9 लिखना होता है 2 डिजिट में, 9 कैसे लिखेंगे 9, तो आपका 0 यहाँ लगाना होगा आपका। ठीक है, ये हो गया। आपका क्या है, ये कॉलम आपका क्या है सिर्फ क्या है 9 है। ये कॉलम में आपका क्या है आपका 707 है, तो ऐड करेंगे 7 + 0 7 7 7 40, तो आपका क्या आएगा 14 आएगा। ये कॉलम में कितना है 2 1 3 3 1 4। ठीक है, आपका सिर्फ 4 है। आपका ये कॉलम कितना है सिर्फ 8। ठीक, तो यहाँ सिर्फ 9 बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ 9 होगा। ठीक है, यहाँ 14 है, 2 यूनिट्स है, तो यहाँ सिंगल वाला यहाँ 4 लिखेंगे, ये वाला 4 लिख देंगे। और ये क्या आ रहा है 1 पर रिमाइंडर है, इसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा, 4 + 1 क्या होगा 5, पूरा लिखेंगे 5। ठीक है, यहाँ 8 क्या होगा ऐसे पूरा राइट हो गया। ये क्या हो गया आंसर, कर है कि 8549 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कितना ये था। ठीक है, कर है कि इसी तरह कर है कि इधर 2 डिजिट का था, अब आते हैं 3 डिजिट पर। ठीक है, 3 डिजिट से आप डायगोनल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इरेज कर देते हैं हम। जैसे एग्जांपल लें हम 527। ठीक है, इसका स्क्वायर करना होगा तो क्या होगा आपका, देखिए 2 डिजिट था 2 कॉलम, 3 डिजिट है तो 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, ठीक, ऐसे कर लेंगे।
ठीक, ये हो गया। तो 5 2 7 5 2 7 5 2 7, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 5 या 25 25 लिख देंगे, 5 2 या 10 10 लिख देंगे, 5 7 या 35 35 लिख देंगे। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 या 10, फिर 2 2 या 4, ठीक है, 2 7 या 14, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 या 35, 7 2 या 14, 7 7 या 49, ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है ये वाला कॉलम में आपका क्या सिर्फ 9 है, ठीक, कह रहा है ये वाला कॉलम में 4 4 4 है, तो ऐड कर लेंगे, कितना होगा 12 होगा। ये वाला कॉलम में क्या है 5 1 4 1 5, तो ऐड कर लेंगे, 5 1 6 6 4 10 10 1 11 11 और 5 60, ठीक है। ये वाले कॉलम में क्या है 3 0 0 0 3 3 3, क्या हो गया आपको सिर्फ 9, ठीक है। ये वाला कॉलम क्या है 1 5 1, तो ऐड करें क्या आएगा 5 1 6 6 1 7 आपका आएगा, ठीक है। ये कॉलम में क्या आपका सिर्फ 2 है, ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से लिख लेंगे, पहले ये यूनिट 9 6 सिंगल है, ठीक है, तो यहाँ 9 लिख लेंगे, 5 2 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 लिख लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर डबल है, तो यहाँ सिंगल और यूनिट लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है। 1 रिमाइंडर बच रहा है, इससे ऐड हो जाएगा, 16 1 17 17 का 7 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर फिर से हो जाएगा 1, 9 1 क्या होगा 10 10 का क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर 7 7 का क्या होगा 8, फिर यहाँ 2 है 2 लिख देंगे, देखिए मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अच्छा 3 3 6 होगा ना, तो इसे क्या होगा आपका 6, तो 6 है तो क्या होगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ क्या है कोई रिमाइंडर नहीं, तो यहाँ 7 ही रहेगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड फेस करेंगे, थोड़ा सा ऐड करने में आपका गलती हो जाएगा, तो आंसर भी क्या होगा आपका गलत आएगा, ठीक। तो इस तरह से हम कॉलम मेथड से और डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखते हैं इसको। करें कि स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर x is that numbers which when multiplied by itself given x as a product. We denoted the square root of number x. करें कि स्क्वायर रूट को हम x ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या होता है 2 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 2 होगा। जैसे मान लीजिए √4, तो √4 है, तो √4 को कह रहा है कि यहाँ 2 लिखा हुआ रहता है, 2 लिखा नहीं आता है, जब यहाँ कुछ नहीं होता है इसका मतलब यहाँ 2 होता ही है, ठीक। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर इस तरह है तो इसका मतलब यही है √4 है, ठीक। तो कह रहा है कि √4 का क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है। कैसे √4 का 2 हो जाएगा, यदि कह रहा है कि 4 का हम क्या करें फैक्टर करें, तो क्या होगा 2 × 2 2 क्या होगा 2 होगा, तो क्या ये पेयर बन रहा है, तो पेयर बन रहा है तो क्या होगा सिंगल बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे हम 16 लें, ठीक है, 16 का हम फैक्टर करें तो क्या होगा आपका 2 × 2 × 2 × 2 ये होगा, तो पेयर बन रहा है, ठीक है। तो पेयर बन रहा है तो एक पेयर निकल जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये इसका निकल जाएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो 16 का रूट क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे, ठीक। तो जैसे मान लीजिए सपोज आपका ये पेयर नहीं बनता है, ये पेयर आपका नहीं बनता, ठीक है। तो पेयर ये नहीं बनता तो बोला जाता है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता,
परफेक्ट रूट हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इससे तब इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ तो 8 ही रहेगा आपका, ठीक है। तो 8 क्या होगा आपका, परफेक्ट रूट तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसमें यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें, यदि 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, 16 का क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट रूट हो जाएगा। और इसी तरह डिवाइड का भी पूछ सकते हैं, इसमें क्या डिवाइड कर लें कि मेरा परफेक्ट रूट हो जाए, तो हम 2 का डिवाइड कर लें, जो बचेगा वही क्या होगा आपका परफेक्ट रूट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। जैसे मान लीजिए 396 कराए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट बिकम्स द परफेक्ट स्क्वायर। कराए कि 396 में, ठीक है, 396 में कराए कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा कि मस्ट बी मल्टीप्लाई, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है। 396 में क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा प्रोडक्ट करने पर क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 396 का यदि हम फैक्टर करें, ठीक है, तो फैक्टर करें क्या हो जाएगा आपका 290 क्या होगा 18, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा डिवाइड, और क्या होगा 2 से होगा, ठीक है। तो 396 का फैक्टर क्या हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो यहाँ देख रहे हैं पेयर ये बन रहा है, पेयर ये बन रहा है, लेकिन ये पेयर नहीं बन रहा है, ये पेयर नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या है कि यदि 11 का मल्टीप्लाई और कर दें तो डबल पेयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, यही 11 क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर का यदि प्लॉट करें तो मेरा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा मेरा बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर से आप पता करें, ठीक है। इस वाले फैक्टर में कहते बोला है कि डिवीजन से आप पता करें, ठीक है, कि मेरा स्क्वायर रूट होगा कि नहीं, ठीक है। जैसे 784, ठीक है। तो 784 का आप क्या करें स्क्वायर रूट निकालें, तो क्या करेंगे, ये है कि नहीं है, तो क्या करेंगे आप, तो 4 के आपका लास्ट में, ठीक है, इसको पेयर ग्रुप में बनाएंगे, ऐसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे पेयर ग्रुप में, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो बनाने के बाद क्या करेंगे हम, अब 7 है, 7 का हम क्या मल्टीप्लाई करें, मेरा 7 हो जाए तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा क्या होगा 4 होगा, मतलब जितने का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर लेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 ले रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई, 4 लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई, 6 लेंगे 6 का मल्टीप्लाई, 7 लेंगे 7 का मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 3 लें 3 3 जा 9 हो जा रहा है, तो अधिक नंबर हो जा रहा है तो 2 ही लेंगे, तो 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, इसको माइनस कर दें, 7 4 क्या आ गया 3, ठीक है। ये ऐड हो जाता है 2 2 4, ठीक। अब क्या होगा, ये पेयर ग्रुप में उतरेगा, ये नहीं कि सिर्फ 8 उतर जाएगा, पेयर ग्रुप में उतरेगा, ठीक है। 84। अब क्या करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि हो जाए मेरा, ठीक है। करें 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, ये देख लेते हैं। 8 यहाँ पर लिखेंगे, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखते हैं 8 8 64, 6 कैरी नहीं, हाँ तो 8 4 जा 32, 32 6 38, ठीक। ये हो गया, पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये क्या होगा आपका स्क्वायर रूट हो गया। तो 784, ठीक है, 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 28 होगा, ठीक है। ये डिवीजन मेथड से। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इसमें करें कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड 5607 टू मेक द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर रूट, ठीक है।
जैसे मान लीजिए इसी पर हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर यहाँ 88 लिखते 8 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ 8 लिखते हैं, ठीक, नहीं 8 नहीं, मान लीजिए यहाँ पर हम 1 लेते हैं, ठीक है, 1, तो 1 लेते हैं, तब तो यहाँ 7 टाइम्स जाता है आपका, 7 टाइम्स का क्या आता, का 7 टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ पर 8 टाइम्स पे जा रहे हैं, तो 8 टाइम्स पे देख रहे हैं हम, ठीक है, 384 हो जा रहा है, 8 टाइम्स पर 384 आ रहा है, और 7 टाइम्स पर कम हो जाएगा, तो देखते हैं कि कितने नंबर की कमी हो रहा है, ठीक है, इसलिए करा है कि 781 में यदि हम 3 नंबर्स का कम हो रहा है, तो यदि 3 ऐड कर लें, 3 क्या कर लें, ऐड कर लें, ठीक है, तो 3 ऐड कर लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो वही चीज़ करा है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, ठीक है, 781 टू मेक द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट, ठीक है, कहे कि इसमें हम करें कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाए और परफेक्ट रूट भी हो जाए, तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होगा, स्क्वायर के लिए क्या होगा 784, ठीक है, 784 आना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 28 हो जाएगा। इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 3 ऐड करेंगे, ठीक है, 3 ऐड करने पर आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, हम जैसे मान लीजिए यहाँ 88 लेते हैं, तो 88 लेते हैं, तो यहाँ 4 आता है, रिमाइंडर 4 आता, तो 4 क्या करते हैं, माइनस कर देते, तो 4 माइनस करने पर क्या होता है आपका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इस परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 28 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक, हो गया। करें कि स्क्वायर रूट इन डेसिमल फॉर्म, तो स्क्वायर रूट को डेसिमल फॉर्म में कैसे करें, ठीक है, देखते हैं, इसको इरेज कर लें, जैसे वाले 6.4009, ठीक, इस तरह से, ठीक। तो पेयर हमेशा क्या बनता है, देखिए डेसिमल से इधर की तरफ जाएंगे और डेसिमल के इधर, तो डेसिमल के यहाँ पर सिंगल ही है तो यहाँ पर सिंगल ही लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है जब डबल डबल जाएंगे, इस तरह से ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे होता, कैसे होता, मान लीजिए इस तरह से होता 6.4009 इस तरह से होता, ठीक है। तो यहाँ पर तो डेसिमल के इधर क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक और यहाँ पढ़ाते 31, ठीक, ऐसे होता। तो ये पेयर कैसे बनाते हैं, पेयर बना रहे हैं, किस तरह से बनाएंगे आप, तो डेसिमल के इधर ऐसे पेयर है 36 डबल पेयर, यहाँ सिंगल बच रहा है ऐसे, फिर डेसिमल के इधर जाते हैं राइट साइड, तो क्या होगा यहाँ डबल पेयर, यहाँ डबल पेयर, यहाँ सिंगल पेयर बच रहा है, तो यहाँ सिंगल पेयर नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे अपने मन से 0 एक बढ़ा लेंगे, ये डबल पेयर बन जाएगा, ठीक है। डेसिमल के इधर अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इससे 0 बढ़ा सकते हैं, कोई मान कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। यहाँ तो मैं तो ये समझा रहा था बस, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दिया था। आते हैं देखते हैं ये, अब 6 है, 6 का हम क्या लें, तो 2 लेंगे, क्योंकि 3 लेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 या 4 होगा, तो 2 लेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 2 या 4, माइनस करेंगे 2 आएगा, ये ऐड करेंगे 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, ये नंबर उतर जाएंगे, तो क्या होगा पूरा, फिर ये 2 डिजिट का से उतरेगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक। और कितनी बार जाएगा 5 टाइम जाएंगे, ठीक है,
5 टाइम्स लेके जाएंगे, यहाँ 5 यहाँ 5, ये आप चेक कर लेंगे कि कितने टाइम्स जा रहा है ये, ठीक है। तो 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 4 या 20, 22 22, ठीक है, ये हो गया। माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे क्या होगा, 0 से 5 गया, कैरी लेंगे, 10 10 से 5 गया 5, यहाँ 3 3 में 2 गया 1, ठीक है, क्या होगा, कैंसिल आउट। ये ऐड हो जाएगा 5 5 10 4 1 5, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये पूरा उतरेगा 0 9, ठीक है। अब क्या होगा, 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा, 3 यहाँ लिखा जाएगा, 3 यहाँ पर, ठीक है, 3 3 या 9, 3 0 0, 3 5 जा 15, पूरा क्या होगा, कैंसिल आउट, ठीक है, रिमाइंडर कोई नहीं बचा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, 6.4009 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.53, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए ऐसे एक और लेते हैं, इसे 2 मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट 2 का रूट क्या होगा आपका, ठीक है। और आपको डिवीजन से क्या करना है, और 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 2 डेसिमल प्लेस बोल रहा है, तो मतलब क्या ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर 2.2 डेसिमल प्लेस, ऐसे 2 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 टाइम जाएगा 1 1 1, ठीक है, तो 1 1 या 1 आएगा, माइनस कर लेंगे 1, ये 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स, 4 4 या 16, 4 2 या 8 1 9, ठीक, ये हो गया, ऐड हो जाएगा ये 4 4 8 2, ये क्या हो जाएगा आपका 0 आएगा आपका 4, ठीक है, ये कट गया, फिर ये 0 0 उतर गया, कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, अधिक हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा आपका, ठीक है। कि हाँ डेसिमल लगा हुआ तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, 8 बार क्या होगा यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ 1 बार जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 281, ठीक है, ये 9, ये क्या होगा आपका 1, ये 1, ठीक है, तो ये 2 8 2, इस तरह से ये चलता रहेगा, लेकिन 2 प्लेस तक बोला हुआ है, तो आपका सिर्फ यही आंसर हो जाएगा 1.41, ठीक है। तो 3 प्लेस तक बोलता तो क्या होगा आपका 0 0 ऐसे हो जाता, फिर ये राइट ऐसे चलता है, मतलब जितना प्लेस बोलेगा डेसिमल 2 प्लेस तो 2 प्लेस तक निकालेंगे, 3 प्लेस बोलेगा 3 प्लेस तक निकालेंगे, तो ऐसे निकालते जाएंगे, ठीक है, ये हो गया इस तरह से, ठीक, ये हो गया। कर रहे हैं कि अब आते हैं नेक्स्ट पर, इसको इरेज कर दें। जैसे रूट ए बी है, तो रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, रूट में ए अपॉन बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी, ठीक, ये हो गया इस तरह से। तो मुझे जैसे मान लीजिए रूट में 441 अपॉन 961, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक, ये तो इसको आप किसी तरीके से फैक्टर से या डिवीजन से आप जो आपको आसान लगे, ठीक है, यदि कोई मेथड नहीं बोला है तो किसी मेथड से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 441 का हम ऐसे अलग से निकाल लें डिवीजन से, ये पेयर बन गया, ये ऐसे पेयर बन गया, 2 2 या 4 और 1 यहाँ पर 2 4 उतर जाएगा, 1 टाइम जाएगा, कट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 21, इसका 21 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, 961 का 3 बार जाएगा, 3 3 3 9 बढ़ गया, ये 6 1 3 3 6, 1 टाइम जाएगा,
ठीक है, कट गया। क्या होगा आपका, ये 31 आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसको इरेज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है ऐसे 56/169। आपको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 2 2 5 1/69। इस तरह से ऐसे हो गया। 2 2 5 ऐसे अलग का रूट निकाल लें और 169 का अलग से निकाल लें। ठीक है, ये तो मुझे याद है कि 2 2 5 का क्या होता है 15 होता है और 169 क्या होता है 13 होता है। ये क्या हो गया आंसर हो गया। आपको नहीं याद है तो आप डिवीजन से निकाल सकते हैं आपको। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका ये ऐसे है 45 × 20। ठीक है, बोला इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 45 × 20। ठीक है, तो 45 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा 3 × 3 × 5 और 20 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा 5 × 2 × 2। ठीक है, 4 5 जा 20 और ये 9 5 जा 30। जब पेयर बनाए, पेयर ऐसे बन गया, ऐसे पेयर बन गया। ठीक है, ये हो गया। क्या बाहर, ये बाहर आ गया 3, ये 5, ये 2, 5 2 ये 10, 10 3 ये 30। क्या होगा आपका 30। ठीक है, ये आप क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई पहले कर ले सकते थे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते आप तो क्या होता आपका, मल्टीप्लाई कर लेते 45 2 या क्या होगा 90 और ये 0 ये 900 का क्या होता 30 होता। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते थे आप। तो आपको जो सूटेबल लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपको मेथड नहीं बुलाए कि इस मेथड से आप सॉल्व करिए। ठीक, ये हो गया आपका। तो आपका ये स्क्वायर रूट का टॉपिक क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, इतना ईजी है। ठीक है, इस तरह से हम निकालते जाएंगे। इसके बाद है आपका 11 का स्क्वायर क्या होगा आप तो जानते ही हैं। ठीक है, यदि ऐसे हो इसका स्क्वायर करना हो तो, यदि ऐसे हो इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है कि देखेंगे पॉइंट पहले काउंट करेंगे कितने डिजिट है 1 2, तो 1 2 लिख देंगे 1 2 फिर डिक्रीज ऑर्डर में 1। ठीक है, ऐसे क्या कितने डिजिट है 3 डिजिट है तो सीरियल वैल्यू देंगे 1 2 3 फिर डिक्रीज ऑर्डर 2 1। इसी तरह से फिर क्या करेंगे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 5 तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 डिक्रीज ऑर्डर 5 4 3 2 1। ठीक, कितना आसान है। तो ये कोई भी स्क्वायर आप किसी ये नहीं कि मल्टीप्लाई करें, आप डिवीजन मेथड जाएं। ठीक है, कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करें, ये सब चीज़ करें, ये नहीं। तो ये सब आसान था। ठीक है, इस तरह से यदि ऐसे हो 101 का स्क्वायर करें। ठीक है, या 1 0 1 0 या 1 0 0 1। ठीक है, या 1 0 0 1। इस तरह से सबसे आसान है कि एक 0 है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 0 ऐड कर लेंगे 1 1 क्या होगा आपका 2 1 1 2 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे 0 लिख लेंगे या 1। ठीक, इस तरह से ऐसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, फिर 0 है 0 डरा देंगे। ठीक है, तो 1 को ऐड कर लेंगे 1 1 2, फिर ये क्या होगा बैक आएंगे हम इस तरह से, पीछे आएंगे 0 0 1। इसी से ये क्या होगा 1 3 0 लिख देंगे 1 0 0। ठीक है, तो 1 फिर ऐड कर लेंगे क्या होगा 2, फिर इसी क्या आएंगे बैक आएंगे 0 0 1।
इतना आसान, ठीक है। ये होगा, ठीक, ये हो गया। तरह की इसी तरह एक और है, मान लीजिए ऐसे था, ठीक। यदि 1 0 1 0 1 या 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, ऐसे, या 1 0 1 0 1 0 0 1 ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से कैसे करेंगे, देखिए। तो 1 है, 1 लिख देंगे, 0 है 0, एक डिजिट बढ़ा देंगे, 1 के बाद क्या आएगा 2 लिख देंगे, फिर 0 है 0 लिख देंगे, ठीक है। 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 0, फिर 2 0 1, इस तरह से लिख देंगे। मतलब ऐसे सीक्वेंस फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पर वही चीज़ 1 है 1 लिख देंगे, 0 है 0 लिख देंगे, 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर 0 है 0 लिख देंगे, फिर क्या आएगा आपका 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, फिर 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या आपका 3 के बाद क्या आएगा 4, अब उल्टा लिख देंगे आपका, ठीक है, 0 3 0 2 0 1, ठीक, इस तरह से। इसी तरह यहाँ पर वही चीज़ है, 1 है 1 लिख देंगे, फिर 0, तो टोटल देख लेंगे कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 तक था, तो 1 2 3 4 तक था, तो 4 तक गया था, ठीक है। 1 2 3 तक था, 3 तक गया था, तो 1 2 3 4 5 तक है, तो 5 तक रख जाएंगे, 2 फिर 0 3 0 4 0 5, फिर उल्टा 0 4 0 3 0 2 0 1, इस तरह से होता जाएगा।